हेलो एवरीवन। तो आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक्स कर लिए, ठीक है। तो अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और आगे कहाँ बढ़ते हैं? और कॉम्पिटिटिव और डीप में जाते हैं, ताकि तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो देखो, हमने उस दिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा था? देखो, काइनेटिक एनर्जी जो हमने पढ़ा था वो क्या बोला था, किसके इक्वल होगी? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ये हमने रिलेशन पढ़ा था, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये पढ़ा था। आज हम इसमें थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल में जाते हैं। कैसे जाएंगे? देखो, उस दिन हमने ये चीज पढ़ी थी, ये रिलेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रिलेशन है ये। लेकिन ये रिलेशन में एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी। क्या चीज समझनी पड़ेगी? ये जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये क्या है? मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कैसे मैक्सिमम है? देखो, मान लो ये मेरा मेटल का सरफेस है, ठीक है। मेटल का मैंने एक एटम उठा लिया, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, और जूम इन आ जाए, आज और जूम करते हैं। एक मेटल की शीट को हम एटम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जब मैंने लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, लाइट इंसिडेंट की जिसकी जो म्यू है, ठीक है, वो बड़ा है म्यू नोट से। ये मैंने जो लाइट लिया उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ही है, किससे? वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन से, या क्या बोल सकता हूँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जब पड़ेगी, ठीक है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझो, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो मैं इसकी भी कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एनर्जी जो रेडिएशन लिया उसकी एनर्जी मान लो रैंडमली ले रहा हूँ मैं, 20 है, ठीक है। और इसका जो मेरा वर्क फंक्शन है वो 10 है, ठीक है। यूनिट कुछ भी हो सकती है, हम बस आर्बिट्रेरी नंबर ले रहे हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है? 20 है। ये मेरा क्या है? 10 है। अब देखो, एक चीज पर फोकस करो, जब यहां से मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो होगी मेरी 10। कैसे आया ये मेरा 10? कहां से आया ये मेरा? जो मेरी इंसिडेंट हुई माइनस जो मेरा वर्क फंक्शन था, वहां से मेरा क्या आ गया? ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो, ये मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। दोबारा बोल रहा हूं, इस काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती है। क्यों? जितनी एनर्जी मेरी गिरी और जितनी उसको छुड़वाने के लिए चाहिए थी, उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वही काइनेटिक एनर्जी उसको दान में मिलेगी। दान में मतलब कि विरासत में आगे घूमने के लिए, ठीक है। अपना टूरिस्ट वीजा में जो उसको मिला बस 10 ही मिला है, ठीक है। तो अब देख लो, यहाँ पर मेरी ये एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। अब मैं ये मैक्सिमम वाला टर्म क्यों ला रहा हूँ? देखो, क्योंकि अब हमें क्या, हर एक वर्ड को समझते हुए चलना है। ये मैक्सिमम का मतलब क्या है? कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो निकल सकती है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, जैसे यहाँ 20 की गिरी, 10 उसको चाहिए था निकलने के लिए, बाकी 10 जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो उसको विरासत में मिल सकती है। उससे ज्यादा नहीं मिल सकती, ठीक है, लेकिन कम हो सकती है। कम कहां से हो सकती है? आइए देखते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ 20 से मैंने घेरा, ठीक है। ये मेरा क्या है? 10 उसको यूज हो गया, ठीक है, उसको छुड़वाने में। बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो देखो, यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी कई बार क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। लूज कहाँ हो जाती है? वो एनर्जी मेरी कोलिजन्स में यूज हो जाती है। मतलब जो मेरी कोलिजन, देखो मेरा यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा तो है नहीं मेरा एक एटम होता है, एक पूरी मेटल की शीट होती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तुम्हें पता है मेटल्स का गुड कंडक्टर्स होते हैं। गुड कंडक्टर्स मतलब क्या हो गया? उनके पास इलेक्ट्रॉन्स काफी होते हैं डोनेट करने के लिए, और वो फ्रीली घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ उसकी कोलिजन, मतलब मुझे अगर निकलना है एक जगह से तो रास्ते में मुझे बहुत भीड़ मिलेगी, तो मुझे उनसे बचते हुए निकलना पड़ेगा। तो बचते हुए निकलना पड़ेगा मतलब मेरी कुछ एनर्जी लूज होगी निकलने से पहले। जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारी लूज होगी, वो डिपेंड करेगा, और वो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अभी जब तुम 11th-12th के लेवल पे पढ़ रहे हो, तो जो हम क्वेश्चंस में करते हैं वो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही निकालते हैं, ठीक है। हम जो कोलिजन पे खर्च हो गई है उसको हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो क्या हो गया? एक फैक्टर हो गया, कोलिजन फैक्टर। वो हो सकता है कि 10 की 10 निकल भी जाए, 99% हो सकता है ये भी निकल भी जाए, कई बार हो सकता है 9.999 हो जाए, 0.0001% जो है वो मेरी कोलिजन में खर्च हो गई। वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो निकालते हैं हम वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही निकालते हैं। तो बात समझ आई? हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही निकालते हैं। अब मैंने ये चीज क्यों बताई है? आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, लाइट फैन ऑफ कर दूं, तुम्हें डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। तो देखो,
ये मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोटोन है of energy h nu is absorbed by a free electron of metal having work function, क्या है h nu मतलब क्या हो गया, मेरी जो वर्क फंक्शन है वो कम है, मतलब क्या हो गया, जो मैं इंसिडेंट रे फेंक रहा हूं उसकी जो एनर्जी है मेरी ज्यादा है, ठीक है। तो अब हमें रीज बताने हैं कि ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट। इसने क्या ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब क्या हो गया, मैंने जब तुम्हें एक चीज लिखवाई थी, मैंने लिखवाई थी 1 फोटोन कैन इजेक्ट ओनली 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या था, देखो यहां पर बस इंग्लिश का खेल है। तुम उस वर्ड टू लाइन को कैसे समझ रहे हो, तुम उसे ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहे हो या तुम उसे उसकी इंसानियत समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस समझ रहे हो। देखो कैसे मैंने लिखवाया था, अ फोटोन कैन इजेक्ट ओनली 1 फोटो इलेक्ट्रॉन, या 1 फोटोन कैन इजेक्ट ओनली 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं लिख देता 1 फोटोन विल इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा, मैंने विल का बोल दिया कि भाई मैं श्योरिटी हो गई कि वो पक्का निकालेगा ही निकालेगा अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। मैंने बोला था कैन मतलब क्या हो गया कि वो निकालेगा तो एक ही निकालेगा, ये नहीं है कि एक फोटोन 2 निकाल देगा, ठीक है। ये इंग्लिश के वर्ड्स में तुम क्या हो जाते हो, मिक्स हो जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखो उन्होंने क्या बोल दिया, द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट। देखो श्योर टू कम आउट का मतलब क्या होगा, उन्हें श्योरिटी दे दी। श्योरिटी कैसे दे सकते हैं, मान लो 100 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 100 एटम्स है, ठीक है। मान सकता हूं मैं 99 में क्या हुआ, जितना मैंने मान लो 20 की घेरी, 10 मेरी यहां यूज हो गई, बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 की फॉर्म में निकल गई, ठीक है। मान लो मैंने उस पर कितनी घेरी है 10.1, ठीक है, और इसका मेरा एनर्जी या क्या वर्क फंक्शन कितना है 10 है, ठीक है। मैंने 10.1 घेरा। अब जो इसको काइनेटिक एनर्जी मिलनी थी या वो निकलना था जो, ठीक है, उसको 0.1 काइनेटिक एनर्जी मिलनी थी, ठीक है, 0.1 मिलनी थी। हो सकता है जब यहां पर गिरा, ठीक है, उसे 10 की चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, यहां पर मेरी जो एनर्जी है ना कोलिजन्स में क्या कुछ खर्च हो गई, जिसकी वजह से उसको 10 एनर्जी नहीं मिल पाई। लेकिन वही बता रहा हूं कि कैन और विल में बहुत फर्क होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहां पे मैंने लिखा होता 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन कैन कम आउट, ठीक है, सही था। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट। श्योरिटी हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि जो हमारी क्या है इंसिडेंट रेडिएशन है, जो मैं एनर्जी उस पर गिर रहा हूं, वो लगभग इक्वल हो सकती है वर्क फंक्शन के, ठीक है, वर्क फंक्शन के लगभग इक्वल है। लेकिन कई बार मान लो लूज हो गई कहीं पर एनर्जी, उससे मतलब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है कि कहां लूज हुई, वो कोलिजन्स में यूज हो सकती है, ठीक है, वो मतलब वेस्ट हो सकती है वहां पर। तो हो क्या सकता है कि वो उसको एनर्जी उतनी नहीं मिल पाएगी जिससे वो निकल पाए, ठीक है। तो यहां पर अगर उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए और एक ही चूज करना है, तो हमें वो तुम्हारे साथ इंग्लिश में खेलेगा। इंग्लिश में कैसे, तुम्हें वो स्टेटमेंट में फंसाएगा। तुम्हें दिखेगा द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, तुमने यहां देख लिया भाई ये बड़ा है, ये थोड़ी बोला उसने बहुत बड़ा है। बड़ा मतलब क्या हो गया, वो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा वर्क फंक्शन क्या है 10 और मैं उस पर गे रहा हूं 10.001, फिर ये है तो बड़ी ना, ये इससे जो मैं इंसिडेंट रेडिएशन गे रहा हूं है तो बड़ी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो श्योरिटी वाली बात कर दी ना उसने, वो मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें बताया ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा खराब होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस इज गुड लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, खराब। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। दूसरी क्या है, द इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट विथ काइनेटिक एनर्जी h mu माइनस वर्क फंक्शन। अभी मैंने इतनी जो खिचड़ी इतनी रामायण बताई है उसमें तुम्हें मैंने साफ बताया है कि जब उसने श्योर बोल दिया ना कि श्योर कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन इज श्योर टू कम आउट, मतलब निकलेगा ही निकलेगा, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा दिया जो मर्जी कर लो ये होके ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या, और वो भी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी h mu माइनस ये, ऐसा नहीं हो सकता। कई बार मतलब हम जो निकालते हैं उसमें तो हम यही मानते हैं, ठीक है, लेकिन जब श्योरिटी वाली बात आ जाती है ना, देखो कोई भी चीज की 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते किसी भी चीज की, ठीक है। तो यहां पर कई बार क्या हो सकता है, जो मेरी एनर्जी निकल रही है, जो मेरी फोटोन की एनर्जी होगी वो h mu माइनस क्या होगा वर्क फंक्शन माइनस कुछ x भी हो सकती है। x का क्या है, मेरी जो कोलिजन्स पे खर्च हो गई एनर्जी। अब तुम्हें उसमें घुसना नहीं है डीप में कि कोलिजन में जा रहे हैं, बस ये उसने जो बोला ना ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया, श्योरिटी वाली बात कर दी, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। अब अगला क्या है, इधर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम, ठीक है, और इट विल कम विद काइनेटिक एनर्जी h mu माइनस वर्क फंक्शन। देखो एक तो या तो उसने बोल दिया या तो काम होगा ही नहीं या होगा तो इतना ही होगा, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, एक बंदे की तो बात चलती नहीं है। हो सकता है कि या तो इलेक्ट्रॉन ना निकले, लेकिन अगर निकले तो उन्होंने बोल दिया कि इट विल कम आउट विद काइनेटिक एनर्जी, इतनी एनर्जी से तो निकलेगा ही निकलेगा, वही बात हो गई। जरूरी नहीं है इतनी एनर्जी से निकले,
ठीक है। हो भी सकता है कि वो एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन माइनस एक्स से निकले। एक्स क्या मेरी यहाँ पर जो एनर्जी वेस्ट हो गई है, एक तरह से तुम उसका एग्जांपल कोलिजन भी ले सकते हो, और भी होते हैं बहुत फैक्टर्स, लेकिन जो मेजर होता है वो क्या होता है, कोलिजन वाला ही, ठीक है, जहां कोलिजन में खर्च हो जाती है एनर्जी, वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसने तो बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी इतनी से ही निकलेगा, भाई ऐसा तो नहीं है, इतनी से भी निकल सकता है, ठीक है। तो लास्ट क्या है, इट मे कम आउट विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेस देन दिस। ये बंदा क्या है, सबसे पोलाइट और सबसे जेन्युइन है। जेन्युइन कैसे है, उसने क्या बोला कि इट मे कम, इसने ये बोला इट विल कम आउट, ठीक है। इट विल में क्या हो जाता कि हमेशा लेस देन होगी, ऐसा भी नहीं है। उसने क्या बोला है, इट मे कम आउट। ये बहुत है पोलाइट बंदा जो सबके साथ निभा के चलता है। कैसे, उसने क्या बोल दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो हो सकता है कि एच म्यू माइनस से कम भी हो, मतलब हो सकता है। अगर 100 की मैं परसेंटेज निकालूं, मान लो 99.9% में मेरी क्या हो रही है, मैक्सिमम आ रही है, मतलब कि एच यही आ रही है, ठीक है। लेकिन 0.1% भी है तो वो भी उसी का पार्ट ही, चाहे 0.1% है, उसकी कम भी हो सकती है, और वो कितनी कम हो सकती है वो हमने नहीं निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखो बहुत ही बेमिसाल क्वेश्चन था, यहाँ पर उसने तुम्हारा कंसेप्ट देखा है। तुम अगर इसको जल्दी जल्दी में करोगे तो तुम्हें पहला दिखेगा, दूसरा भी दिखेगा, तो तुम्हें लगेगा क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन यहाँ पर अपना दिमाग चलाना है, कॉमन सेंस चलानी है। कॉमन सेंस में हमें ये चीज पता चलेगी कि हम हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को तुम्हारा एक तरह से लगा लो कि सारे डाउट्स जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थे ना, वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए, मतलब सारे कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हो गए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो कितना बेमिसाल क्वेश्चन था। अब देखो, अब मैं तुम्हें इसलिए एक जो तुमने उस दिन पोस्टुलेट्स लिखे थे वहां पर एक और ऐड कर लो, ठीक है। उस दिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखे हो। मैं तुम्हें डायरेक्ट एक बार पहले बोल दूं कितने से निकलता है, फिर अगली बार मैं बोल दूं उसी टाइम में मैं बोल दूं कि भाई नहीं निकलता, ठीक है। ये क्या चीज थी, उसने ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया था ऑप्शंस में, इस वजह से उसके साथ बुरा हुआ, और जो लास्ट वाला पोलाइट बंदा था वो जीत गया, ठीक है। तो एक और पॉइंट ऐड कर लो, इट इज पॉसिबल that the electron may come out with the energy, with the kinetic energy, with the kinetic energy which is less than kinetic energy maximum। मैक्सिमम का मतलब तुम्हें मैं समझा चुका हूं क्या होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं उस इक्वेशन को क्या, देखो हमें जनरल हम जो निकालते हैं, मैंने तुम्हें बताया था वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही निकालते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि होती है मेरी मैक्सिमम। तो उसको देखो कोई फर्क नहीं है फॉर्मूला में, बस यहाँ मैक्सिमम इंट्रोड्यूस करने से हमने क्या कर दिया, एक स्टेप और डीप में चले गए कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो हम निकालते हैं वो मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं नहीं भी निकलूंगा, लिखता कई बुक्स में नहीं भी लिखा होता, उसका मतलब क्या होता है कि वो अंडरस्टूड है कि वो इतनी ही निकलेगी, वो कोलिजन वाले फैक्टर को नहीं मान रहे, हम भी नहीं मानते, लेकिन जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है वो क्लियरिटी ले आ रहा है कि यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम लिख रहा हूं, अगर मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख भी रहा हूं तो मेरा ही फायदा है। मैं हमेशा, मेरे को मैक्सिमम से देखते ही याद आ जाएगा कि ये क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो अभी तुम सीख रहे हो तो तुम्हारा लिखने में एक यही फायदा है कि तुम अगर वैसा क्वेश्चन आगे जैसा भी मैंने दिया था तो वहां पर तुम्हें सीधा ये चीज देखते ही ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा क्लिक करेगा, सर ने उस दिन लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखो, इट इज पॉसिबल दैट द इलेक्ट्रॉन, इसको मैं फोटो इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रॉन में कम आउट विद it may come out with a kinetic energy, with kinetic energy less than kinetic energy maximum। तो वो फॉर्मूला को मैं अब इस रूप में लिख सकता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया, और एक तरह से एक और स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है, और नॉलेज की तरफ हम भागी चले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और बात बता देता हूँ, लो और ज्ञान ले लो, याद करो मैंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये बनाया था उसमें मैंने एक बैटरी भी लगाई थी, ज्यादा डीप में नहीं जाना, बस नॉलेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैटरी भी लगाई थी, तो वो हमने क्या फायदा है, देखो हो सकता है
कि मेरा जो यहाँ पर, ध्यान दो, बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूं मैं, मतलब तुम्हारे कान के पर्दे खुल जाएंगे। देखो यहाँ पर कैथोड और एनोड मैंने लगाया था, ठीक है। एक मेरा रिसीवर था जहां पर कैथोड और एक एनोड लगाया था, एक मेरा था कैथोड और एक था एनोड। शायद मैंने उधर कैथोड इधर बनाया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मैं समझा रहा हूँ बात। जब मेरा कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, हो सकता है बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे हर वर्ड्स पर, हर लाइन पर ध्यान दिया करो, ठीक है। धीरे धीरे तुम अपने कान खोलते जाओ, ठीक है। जितनी भी मैल है सब निकालो कान से। यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो मैंने यहाँ पर 10 की डाली, ठीक है, और वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी 10 थी, ठीक है, और मैं मान रहा हूँ कि कोलिजन में कोई वेस्टेज नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं आइडियल केस ले रहा हूँ, आइडियल केस मतलब कि कोलिजन में कोई वेस्ट नहीं हुई, जितनी मैंने यहाँ पर डाली, जितनी वर्क फंक्शन था, और बाकी जो है उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई, कोलिजन में कहीं वेस्ट नहीं हुई, ठीक है। जब मैं ये बात बोलूंगा तो समझ जाना मैं कोलिजन को 0 मान रहा हूँ, मतलब कोलिजन में जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो 0, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, 10 इसका वर्क फंक्शन था। अब देखो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इसको यहां से यहां तक भी तो पहुंचना है, तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, तो वो मुझे कौन प्रोवाइड करता था, बैटरी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पर बैटरी का काम हमारा क्या था, कई बार जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से कम हो सकती है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमारी हेल्प कौन करेगा उसके बाद, उसको यहां से यहां तक पहुंचाने में, वो क्या, मेरी बैटरी हेल्प करती है, ठीक है। एक और हम स्टेप और नॉलेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सागर, बिल्कुल सागर में डूब जाएंगे हम नॉलेज की, ठीक है। बस मेरे साथ बने रहो और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझो, ठीक है। देखो अब ये वाला पार्ट हो गया, अब हम एक और बढ़िया पार्ट में जाएंगे, बहुत और बढ़िया चीज। देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जामिनर के लिए होता है वो कौन सा होता है, उसको क्या मतलब होता है, देखो उसे कम से कम क्वेश्चन में तुम्हारी नॉलेज चेक करनी है, तो क्या सोचता है, मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूं, ठीक है, जिसके अंदर उसकी केमिस्ट्री भी चेक हो रही है और मैथ्स भी चेक हो रहा है, ठीक है। और ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है, जो होता है ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये उसका फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, ग्राफिकल वाला। क्यों, क्योंकि वो इससे तुम्हारी मैथ्स भी चेक कर लेता है और केमिस्ट्री भी चेक कर लेता है, और क्वेश्चन जो होता है बहुत इजी भी होता है। क्यों, क्योंकि वो केमिस्ट्री में जो मैथ्स ग्राफ देगा वो ऐसे नहीं देगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होगी, बहुत सिंपल होगी, ठीक है। तुम्हारा भी फायदा है, तुमने तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस भी कर रखी होती है मैथ्स में, जो मैथ्स वाले हैं, और जो बाकी बायो वाले हैं उनके लिए तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। मैं साथ साथ जो भी ग्राफ्स बनवाऊंगा वो तुम्हें मैं साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने इक्वेशन एक पढ़ी अभी, ठीक है, मैंने इक्वेशन अभी बनाई, ठीक है, अभी हमने पढ़ी, अच्छे से पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पर क्या करूं, ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मेरा क्या बन गया, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। देखो m क्या होता है मेरा, स्लोप होता है, ठीक है। c क्या होता है मेरा, c होता है मेरा इंटरसेप्ट, ठीक है। और x क्या होता है और y क्या होता है, दोनों मेरे वेरिएबल्स होते हैं। देखो अब देखो ये मेरा क्या कांस्टेंट, ये भी क्या कांस्टेंट, ये क्या वर्क फंक्शन, ये भी क्या मेरा h कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये मेरी वो पूरी वैल्यू है वो क्या हो गई, मेरी वेरिएबल हो गई। क्यों, क्योंकि चेंज हो रही है, जैसे जैसे मैं इंसिडेंट लाइट बदलूंगा। देखो ये तो जितना मर्जी लाइट बदल लूं, ये तो बदलने वाली नहीं है, कब तक, जब तक मैं सेम मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम सेम मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैंने तुम्हें बताया था किस पे प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली म्यू पे बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मेरा देखो ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया mx कौन सा हो गया मेरा, ये मेरा m, और ये x क्या मेरा x माइनस सी, ठीक है। तो m क्या होती है मेरी स्लोप। अब देखो तुम अभी क्या पता, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी ग्राफ्स ना पढ़े हो, ठीक है। तो हमें ज्यादा डीप वाले ग्राफ नहीं पढ़ने, हमें सिंपल सिंपल ग्राफ पढ़ने हैं। तो मैं तुम्हें थोड़ी से ग्राफ बनवा देता हूँ। एक होता है y इज इक्वल टू एम एक्स का, उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर अब मुझे बनाना है y इज इक्वल टू, किसका बनाना है मुझे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, तो उसका मेरा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ बना रहे। एक अगर मैं जो बनाना है, मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का, उसका मेरा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा मेरा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, उसका मेरा ग्राफ कैसा होता है, ऐसे, ठीक है। तो मैंने जैसे जैसे हमारे ग्राफ यूज होते जाएंगे मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, ये मेरा y है, ये मेरा x है,
ठीक है, तो तुम्हें ग्राफ से नहीं डरना। आप देखो ये वाला y टू mx c माइनस c वाला ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ऐसा। तो अगर मैं बनाना चाहूं इसके बीच में ग्राफ तो मेरा कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल है। देखो मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, ये मेरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, कितनी हो सकती है, ये क्या है मेरा, ठीक है, ये मेरा म्यू है, ये क्या काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती, तुम्हें भी पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी की भी बॉडी अगर हाफ एम स्क्वायर ही होता है, चलो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोल देता हूँ, हाफ एम स्क्वायर मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। v वेलोसिटी में नेगेटिव हो सकती है, लेकिन v स्क्वायर किसी भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। चाहे -2 का स्क्वायर भी करूंगा और +4 बनता है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। लेकिन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एक्स्ट्रापोलेट कैसे, देखो वैसे जरूरत ही नहीं है, वैसे अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया लाइन, ये मुझे ग्राफ से नहीं है, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम इसको ऐसे रब भी कर सकते हो, क्योंकि जब हो ही नहीं सकती तो इस वैल्यू निकालने का भी क्या फायदा, उसका कोई एक तो वजूद ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा ग्राफ कैसा बन गया, ये। इसका मतलब क्या है, देखो अब मैं अगर इसकी स्लोप बताऊं, स्लोप मेरी क्या होगी, मैंने तुम्हें बताया था स्लोप क्या होती है मेरी, एम क्या है मेरा इसके अंदर, और अब मेरी इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट अगर मुझे निकालनी हो, ठीक है, तो मेरी इंटरसेप्ट क्या होगी, वो यही होगी, ठीक है। तो मेरा ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एच म्यू नोट, इतना पार्ट निकालने को अगर दे दे, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बस समझाना था तुम्हारा ग्राफ कैसा बनता है इन दोनों के बीच में, ऐसे। अब बात आ रही है, ये क्या मेरा, ठीक है, यही मेरा क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है कि सर आपको कैसे पता, आप क्या इससे पूछ के आए थे मेटल से, तो आइए आंसर करते हैं इसका। देखो जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, मेरी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, और इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक इलेक्ट्रॉन जो निकला ही नहीं है। जैसे ही मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां आई, उसके बाद जैसे ही मैं हल्की सी बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरी एनर्जी क्या बढ़ती जा रही है, हमारी किसकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया, ये वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी तक मेरा इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है, और जिस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर मुझे अब निकालना हो इसका एनर्जी निकालना हो, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है, उसको h से मल्टीप्लाई कर दो, इस म्यू को h से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब बात आ रही है, अगर मुझे कोई पूछ ले काइनेटिक एनर्जी और इसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें ऐसा एक ग्राफ दे देगा, ठीक है, कि और बताएगा पूछे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है उसकी वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, ठीक है। मान लो ये मेरी 1 2 3 और आर्बिट्रेरी ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मेरा 2 क्या होगी, मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर वो तुमसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है तो बस इसको क्या h से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है h म्यू ही क्या होता है, वर्क फंक्शन, h म्यू नोट ही, और ये मेरा क्या है 2 म्यू नोट ही है, ठीक है। 1 2 3 4 मैंने आर्बिट्रेरी लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं वैल्यू ले रहा हूं, बस समझाने के लिए लिया था। तो मेरा एक ही ग्राफ बन गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें समझ आए इन क्वेश्चन को कैसे करना है। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो एक, if the work function of a metal is 3.1 electron volt, find the threshold wavelength and the maximum kinetic energy. Find the threshold wavelength and the maximum kinetic energy of the electron emitted. और मुझे लैम्डा क्या इंसिडेंट का क्या दे रखा है, 300 नैनोमीटर, ठीक है, 300 नैनोमीटर। और एक और मैं क्या दे रखा है, एच म्यू का मैं ले रहा हूं, ये भी तुम्हें गिवन ही है, ठीक है,
ये भी गिवन है, तुम्हें कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, जब भी तुम रिलेशन लगाओगे, मैंने तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे मेरा ये क्या, मेरा फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो अगर तुम इसकी एनर्जी जूल में पुट कर रहे हो तो ये भी जूल में होनी चाहिए पूरी, और ये भी। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर रहे हो, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ये भी। मतलब सबको हमने सेम ही यूनिट में पुट करना है, ठीक है, ये बात कभी मत भूलना, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे करना है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, वर्क फंक्शन दे रखा है 3.1, ठीक है। वर्क फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वर्क फंक्शन दे रखा है और मुझे पता है वर्क फंक्शन क्या होता है मेरा, एच न्यू बाय लैम्डा नोट होता है, क्योंकि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू बाय लैम्डा नोट। लैम्डा नोट क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मुझसे उससे क्या पूछा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मुझे ये पता है, ये मुझे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, ठीक है। मुझे अगर लैम्डा की वैल्यू अगर मैं इसको जूल में करूंगा तो ये मेरी मीटर में आएगी, और ये भी मुझे किस में पुट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में, एच और सी की वैल्यू भी। तो मुझे जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे ही रखे हैं और मुझे आता भी है और वो सिंपल भी रहता है, तो एच म्यू की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, ये, और डिवाइडेड बाय मैं किससे कर दूंगा, लैम्डा। लैम्डा नोट मेरा जो आएगा, अगर मैं 1240 पुट कर रहा हूँ, वो मेरी किस में वैल्यू गिवन है, नैनोमीटर में, तो मेरा लैम्डा भी क्या आएगा, मेरा नैनोमीटर से। तो मेरा क्या होगा, लैम्डा नोट क्या होगा, 1240 डिवाइडेड बाय 3.1, तो लगभग इसके इक्वल आ जाएगा 3 मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9, और ये क्या आ जाएगा नैनोमीटर। ये मेरी क्या आ गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, अगर मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो किसके इक्वल होगी मेरी, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो एच म्यू मेरा कितना गिवन है, देखो इंसिडेंट की 300 नैनोमीटर है, लैम्डा दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट, ठीक है। तो देखो मुझे एच सी बाय लैम्डा नोट की वैल्यू गिवन ही है पूरी, क्या गिवन है वो मुझे 3.1, तो मुझे जरूरत ही नहीं, तो इसको मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो एच सी की वैल्यू क्या होगी मेरी 1240, ठीक है, बाय लैम्डा कितना है मुझे 300 माइनस एच सी, इसकी क्या मुझे गिवन है 3.1, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 पे जाए 3 4 12, 3 1 3, ये कितना बन गया 3 4 12, 3 1 3, और क्या बन जाएगा ये 3 1 3 हो गया, फिर ये क्या 3 माइनस 3.1, और ये डिवाइडेड बाय 10 भी है, तो ये मेरी क्या हो जाएगा ये। तो मेरा आंसर लगभग कितना आ जाएगा 4.1 में से ये मेरा लगभग अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आंसर मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अगर मुझे आंसर जूल में गिवन है तो मुझे क्या दिक्कत है, हमें तो सब आता ही है कन्वर्ट करना, तो क्या हो जाएगा 1.6 10 -19 जूल, ठीक है। सब तुम्हें सिखा दिए, बस तुम्हें सबको अप्लाई करते रहना, ठीक है। उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल में पूछा तो एंड में जूल में कन्वर्ट कर दो, क्या दिक्कत है तुम्हें, ठीक है। बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये मैंने अप्रोक्स निकाला है, तो तुम इसको एग्जैक्ट निकालना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें एग्जैक्ट निकालना है। ये मैंने सारी वैल्यूज अप्रोक्स निकाली है, तो तुम्हें एग्जैक्ट निकालना। तो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस ये है कि कौन अपना दिमाग लगाता है और कौन बस रट्टे पे बिलीव करता है। रट्टा मतलब फॉर्मूला आता है, मेरा क्वेश्चन पे बस लगा देना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या लगाना है, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस। मुझे और कुछ मतलब नहीं है। जिन्होंने ये अपनी अप्रोच लगा रखी है वो इस क्वेश्चन में पक्का फेल है। कैसे फेल है, देखो आइए, मुझसे इन्होंने क्या पूछा है, मुझे लैम्डा दे रखा है, लैम्डा क्या दे रखा है 3500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये गिवन है जो इंसिडेंट का है, ठीक है। तो ये मेरा इंसिडेंट का लैम्डा है। अब मुझे क्या, एक मेटल सरफेस पे गिरा है और जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 1.91 × 10⁵ किलो जूल पर, ठीक है। इसमें गिवन है, एक बार चेक करना है, तो मुझे किलो जूल में ही थी, नहीं ये जूल में गिवन है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये क्या है जूल में, किलो जूल वाला भी सब सिखा दूंगा कैसे करना है, पहले ये वाला सीख लो, ठीक है। ये अब हमें अप्रोच कैसे करना है, कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। मतलब उन्होंने मेरे से क्या पूछ लिया, म्यू नॉट निकालना, ठीक है। म्यू नॉट निकालने को बोला है, तो इनडायरेक्टली मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वर्क फंक्शन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो निकलेगा ही निकलेगा, अगर ये निकल गया तो ये भी निकल गया, या ये निकल गया तो ये भी निकल गया। फर्क क्या, रिलेशन तो सेम ही है, बस एच का एक फर्क होता है, ठीक है। अब देखो, अब मेरा जो, अगर मैं पुट करना चाहूँ
एस सी बाय लैम्डा इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, कहां पर बच्चे मार खाएंगे। सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा ध्यान से देखो इधर, मैंने यहाँ पर क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल। जैसे ये आ गया, ये देखो ये फॉर्मूला जो भी हमने किया था, ध्यान करो मैंने क्या बोला था, या तो सबकी यूनिट सबकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये हमने पर इलेक्ट्रॉन के लिए, पर एटम के लिए निकाल रहे थे। याद करो हम क्या कर रहे हैं कि एक सरफेस पे हमने घेरा तो कितने फोटोन्स चाहिए। अगर मैं एक फोटोन ही घेर रहा हूँ तो मैं, अगर मैं एस सी बाय लैम्डा से उसको बता रहा हूँ तो मतलब क्या हो गया, मैं एक ही फोटोन घेर रहा हूँ। अगर मैं एन एस सी बाय लैम्डा करता तो मैं एन फोटोन्स घेर रहा होता। ठीक है, तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा होता, फिर मैं बात कर रहा होता मोल्स की बात। लेकिन यहाँ पर मैं अभी तक जो बात की है वो पर एटम ही बात की है, क्योंकि हम एक ही फोटोन की एनर्जी लेते हुए चल रहे थे। तो यहाँ पर भी तो तुम्हें किसने कहा है कि पर मोल के लिए निकालो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या कर दो, बस काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, पर एटम के लिए या पर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये पर मोल है तो पर क्या, अब मैं क्या पर एटम के लिए बात कर लो या पर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लो। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो पर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.91 into 10⁵ डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये मेरा अब क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन। अब ये चीज आ गई, अब तुम्हें आता है, अब तुम कर सकते हो। तो फोकस क्या था हमारा, हमें सीखना क्या था, ये वाली चीज को सीखना था। तो देखो यहाँ पर मैं, सबसे बड़ी बात मुझे क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लैम्डा निकालूं या लैम्डा निकालने से अच्छा मैं क्या पुट कर लूं, ये निकाल लो। या अगर ऐसे नहीं करना तो तुम ऐसे भी कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे। कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ लोग। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गिवन है, ये मुझे किसमें गिवन है, जूल में। ठीक है, और मुझे यहाँ पर लैम्डा किसमें गिवन है, एंगस्ट्रॉम में। तो या तो मैं इसको मीटर में कर लूं, इसको भी मीटर में पुट करूं, इसको भी मीटर में पुट करूं, और ये तो मेरा जूल में ही है, ये भी मेरा एसआई यूनिट में ही है, तो मेरा वहां से भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, एचसी की वैल्यू पुट करो, ये तुम्हें खुद करना है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ बस, एचसी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, लैम्डा तुम्हें गिवन है तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। एच की वैल्यू पुट करो, हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है तो हमें कैलकुलेशन क्यों बढ़ाए, तो तुम डायरेक्ट एच म्यू नॉट लिख लो, फर्क थोड़ी पड़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तुम्हें गिवन ही। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो, क्या करोगे, 6.6 into 10⁻34 into 3 into 10⁸8 divided by 3.5 into 10⁻7 which is equal to h की वैल्यू भी पुट कर दो, तो h क्या हो जाएगा 6.6 into 10⁻34 और म्यू नॉट तुम्हें निकालना है 1.91 into 10⁵ divided by n क्या होता है मेरा 6.023 into 10⁻23। ये सारी वैल्यूज को पुट कर लो और म्यू नॉट की वैल्यू निकाल ली। और दूसरा वे क्या है, दूसरा वे क्या है तुम्हारा, बहुत सिंपल सा है। देखो मुझे क्या दे रखी है, ये पर मोल के लिए दे रखी है हमने, पर इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल ले, तो उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, इसमें इतना डिफरेंस नहीं आएगा, तो जिससे मर्जी करो। जहां पर हमारा उस कैलकुलेशन से छोटा पड़ रहा हो तो वहां पर वो यूज कर लेते हैं, जहां पर छोटा नहीं पड़ रहा, धक्का थोड़ी है कि हमें उसी से करना है। इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी। देखो ये मेरी क्या है, जूल में, डिवाइड किससे कर दिया हमने 1.6 into 10⁻19, ये मेरा पूरा किसमें हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अब मुझे किसमें, एससी बाय ये आ गया, प्लस अब मुझे काइनेटिक एनर्जी क्या मेरी, इसको भी। ठीक है, अब तुम्हें क्या, यहाँ पर एससी की जो वैल्यू पुट करोगे वो क्या पुट करोगे 12400, और लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या पुट करोगे तुम 3500। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, जिसमें मर्जी करो। ठीक है, तो ये तुम्हारी मर्जी है। अब बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर किलो जूल पर मोल कर देता तो वो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता। मैंने तुम्हें किलो जूल पर मोल का एक डायरेक्ट रिलेशन करा रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए, वो क्या होता है मेरा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू
96 किलो जूल पर मोल। तो वहां पर तो तुम्हें, अगर यहाँ पर मैं किलो जूल दे देता वो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता, डायरेक्टली तुम इसको किस में कन्वर्ट कर देते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद तो तुम्हें यही चीज अपनानी थी। ये तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा फायदा क्या हो जाता कि यहाँ पर अब तुम्हारा बेनिफिट किस में होता अगर तुम इसको इस मेथड से सोल्व कर दे। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई, ठीक है, लैम्डा मुझे एंगस्ट्रॉम में गिवन है। तो मेरा फायदा किस में रहेगा, यहाँ पर मेरा एक काम बच जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुम्हें जिसमें आंसर छोटा मिल रहा होगा ना उसको ट्राई करना, ठीक है। अब देखो अगर जूल पर मोल है तो दोनों लगभग इक्विवेलेंट ही पड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मेथड यूज करो। अगर यार किलो जूल पर मोल गिवन होता तो तुम इसको ही कन्वर्ट कर लेते इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो वो क्या क्या रिलेशन होता है मैंने तुम्हें पहले करवा रखा है, तो ये हो जाता। उसके बाद ये वाला हो गया। अब देखो ये वाले से आसान हमें ये वाला अप्रोच पड़ेगी जो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, ठीक है। आंसर दोनों से सेम आएगा, जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट है तो तुम वो वाला यूज कर सकते हो। मैं फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, छोटा रास्ता कौन सा है और बड़ा रास्ता कौन सा है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, लिखो। क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उसको समझना है। मैं क्या सबका तुम्हें वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या मेटल गिवन है, मेटल, और मुझे उनका क्या वर्क फंक्शन गिवन है। वर्क फंक्शन मतलब सॉरी, ठीक, मेटल कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, Ag, Fe, Pd, Ag, Fe, Pd, और लास्ट कौन सा है 2.4, 2.3, 2.4, 2.3 और 2.2, 3.7, 2.2, 3.7, 4.8, 4.3, 4.8, 4.3 और 4.7, 6.3, 4.7, 6.3 और क्या 4.75। ये मुझे सबका क्या वर्क फंक्शन गिवन है। अब मुझे इंसिडेंट रेडिएशन है, इंसिडेंट रेडिएशन है, इसका मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है लैम्डा, लैम्डा ऑफ इंसिडेंट जो कि 300 नैनोमीटर, ठीक है। अब मुझे बताना है कि किस किस में, इन विच केस, इन विच, या देखो दोबारा लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा, इन विच ऑफ द मेटल्स फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिट, ठीक है। दोबारा बता, देखो अब मेरे ये निकालना है, अगर मैं इसकी एनर्जी निकालता हूं Sc बाय लैम्डा, Sc की वैल्यू क्या हो जाएगी 1240 डिवाइडेड बाय 300। देखो यहाँ पर मेरा फायदा किसमें था, ये वाली वैल्यू पुट करने में, जिसमें तुम्हारा फायदा हो उसको पुट करो। तो मेरा क्या बन जाएगा 3 4 12, 3 1 3, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरी क्या आ गई, ये मेरा आ गया इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी आ गई, ठीक है। अब मुझे सबका वर्क फंक्शन गिवन है, तो वर्क फंक्शन गिवन है मतलब जिसका इससे छोटा होगा, ठीक है, उसमें तो होगा ही नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मेरा फोटो इलेक्ट्रॉन किस किस में एमिट होगा, इसमें, 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 इसमें। मेरे आंसर्स क्या हो गए, ठीक है। देखो इनमें तो बिल्कुल होगा ही नहीं, यहाँ पर तुम्हें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि यहाँ पर कोलिजन वाला केस, ठीक है। कोलिजन वाला फैक्टर कब हमने यूज करना है, जब वो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस से तुम्हें आंसर दे रहा होगा, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया है कोलिजन वाला हम नहीं निकाल सकते, हमें नॉर्मली जो समझ लो कि ये आइडियल केस, आइडियल केस मतलब क्या हो गया, जो कोलिजन में एनर्जी वेस्ट होती है वो 0 है, ठीक है। हम जनरली उसी से करते हैं। वहां पर तो उसने आकड़ दिखा दी थी, आकड़ दिखा दी, कह रहा था कि होगा ही होगा, होगा ही होगा, कैसे हो सकता है, वो 0.1% तो नहीं भी हो सकता ना। यहाँ पर जो हम क्या करते हैं वो आइडियल केसेस के लिए करते हैं। आइडियल केसेस मतलब कि जो हम आइडियली कर रहे हैं, आइडियली मतलब कि कोलिजन में कोई एनर्जी लूज नहीं होगी। हम ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला केस करते हैं, मतलब यहाँ पर हमारा क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके ही निकल रहा है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो अगर वो तुम्हें क्वेश्चन दे रहा है तो तुम्हें कोलिजन के बारे में भूल जाओ, कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि हमारा 99.9% जो होता है
वो लगभग क्या होता है, आइडियल केस ही मान के चलते हैं, ठीक है। 99.9 क्या, 100% ही आइडियल एक मान के चलते हैं। वहां पर क्यों सीन पड़ रहा था वो, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहा था, वो बोल रहा होगा ही होगा। यहाँ पर उसने ऐसा नहीं बोला, ठीक है। तो वो वाला केस कब लगाना है, लगाना क्या मतलब जो क्वेश्चन कराया है वहां पर क्वेश्चन का मतलब ही यही था, उसके अंदर वो तुमसे पक्का श्योरिटी वाली चीज दे रहा था, ठीक है। तो तुम लगा लो कि अगर एक वही क्वेश्चन था जिसके अंदर वहां पर तुम्हें कोलिजन वाली चीज सोचनी थी, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, उसका ओवर कॉन्फिडेंस तो तोड़ना था। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पर तुम्हें ये समझ के चलना है, जैसे पढ़ते हो ना तुम आइडियल नॉन आइडियल, तुमने पढ़ा होगा आइडियल क्या होता है, जो देखो कोई भी चीज हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो आइडियल नहीं होते हैं, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट आइडियल मान के करते हैं, तो यहाँ पर भी वही चीजें हम मान के चलते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम ही है। मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, एच म्यू माइनस, हम ये मान के ही चलते हैं वहां। और इसमें से 99.999% तो एक्चुअल में भी यही होता है कि कोलिजन में लॉस नहीं हो रहा, 0.0001% होता है, लेकिन वहां श्योरिटी मतलब उसने उस वे में बोला था कि हमें उसको गलत प्रूव करना पड़े, ठीक है। अब हम करेंगे अगली क्लास में, हम क्या स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में हम स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, जो कि इसी का ऑपोजिट कंसेप्ट पढ़ेगा। कैसे, अगले लेक्चर के लिए वेट करें।